जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस परीक्षा परिणाम शुक्रवार को घोषित हो गए। परीक्षा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली जोन के मृदुल अग्रवाल ने टॉप किया है, जबकि लड़कियों में दिल्ली जोन की काव्य चोपड़ा ने सबसे ज्यादा अंक लेकर बाजी मारी है। जेईई एडवांस 2021 का आयोजन संस्थान आईआईटी खड़गपुर है, जिसने परिणाम के साथ ही फाइनल आंसर की भी जारी कर दी है। मृदुल अग्रवाल ने ऑल इंडिया स्तर पर फर्स्ट रैंक प्राप्त करके जयपुर शहर का नाम देश भर में रोशन किया है। मृदुल ने 360 में से 348 अंक प्राप्त किए हैं, जो संभव है अब तक आईआईटी एडवांस के एग्जाम में सबसे अधिक है, और मृदुल ने 96.66% अंक प्राप्त किए हैं। मृदुल ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की, लेकिन कभी डिप्रेशन में नहीं आया और माता पिता के सहयोग से नियमित पढ़ाई करता रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फोन पर मृदुल को बधाई दी है। मृदुल ने कोटा के कोचिंग संस्थान से परीक्षा की तैयारी की थी। स्पीकर बिरला ने कहा कि मृदुल ने कोटा और राजस्थान का नाम रोशन किया है। फोन पर बातचीत के दौरान स्पीकर बिरला ने मृदुल को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बिरला के भविष्य की योजनाएं पूछने पर मृदुल ने कहा कि भारत के नवनिर्माण में सहभागी बनना है। मृदुल आईआईटी मुंबई से बीटेक करना चाहते हैं। इसके बाद विदेश में भी पढ़ाई करना चाहते हैं। इसके बाद मृदुल भारत लौटकर टेक क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं। भाजपा महिला मोर्चा जयपुर शहर की ओर से सिविल लाइन फाटक पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला फूंका गया। साथ ही राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर इकबाल खान को ज्ञापन दिया गया। जयपुर शहर भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष अनुराधा माहेश्वरी ने बताया कि नवरात्रि के पवित्र दिनों में जहां घर घर में कन्याओं का पूजन किया जा रहा है और शक्ति के स्वरूप मां दुर्गा की पूजा हो रही है, ऐसे में कांग्रेस के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा महिलाओं के खिलाफ इस तरह का बयान देकर आप राजस्थान की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको जन्म देने वाली भी एक महिला है, आपकी बहन बेटी बहू भी एक महिला, और जो महिलाएं सरकारी इस विद्यालय में अध्यापक हैं वह भी महिलाएं हैं। आप उन्हें झगड़ालू बताकर राजस्थान की तमाम महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस का महिला विरोधी चरित्र सामने आ गया है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश बन चुका है जहां पर महिला अपराध चरम पर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस विजयदशमी पर शुक्रवार को जयपुर प्रांत में तहसील स्तर तक संघ के पथ संचलन निकले। राजधानी जयपुर में जिला प्रशासन की ओर से पथ संचलन को सड़क पर निकलने की अनुमति नहीं देने के कारण संघ स्थान पर ही पथ संचलन के आयोजन हुए, जिसमें संघ के कार्यकर्ता पूर्ण गणवेश में पथ संचलन में शामिल हुए। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं पर इस बार बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम व पथ संचलन के स्थान पर सीमित संख्या में विजयदशमी उत्सव का आयोजन हुआ। भारत में विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन का आयोजन परंपरा से होता आया है। संघ स्थान पर शस्त्र पूजन और शारीरिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन हुआ। घोष वादकों ने देशभक्ति पूर्ण रचनाओं का वादन किया। जयपुर प्रांत के कार्यवाह गेंदालाल ने बताया कि विजयदशमी उत्सव शक्ति उपासना का पर्व है। संघ की शाखाएं इसी रूप में इसे मनाती रही हैं। शक्ति की आराधना का पर्व होने के कारण से संघ शाखाओं के 6 उत्सव में विजयदशमी का उत्सव सम्मिलित है। यह उत्सव पूर्ण गणवेश में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पर कहा कि गांवों में रहने वाली महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालें। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना और यह सुनिश्चित करना कि उनके साथ कोई भेदभाव न हो और संसाधनों तक उनकी समान पहुंच हो, हमारा ध्यान होना चाहिए। साथ ही ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर कहा कि हमें बीमारियों को रोकने और जीवन बचाने के प्रभावी तरीके के रूप में साबुन से हाथ धोने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें इस आदत को कोविड के समय और उसके बाद भी एक आवश्यकता के रूप में अपनाना चाहिए। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से 500 करोड़ रुपए के ऋण का एक बड़ा हिस्सा नई बसों की खरीद एवं यात्रियों की आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
रोडवेज के सीएमडी संदीप वर्मा ने बताया कि रोडवेज की ओर से लिए जा रहे 500 करोड़ रुपए के टर्म लोन की राशि का उपयोग कर्मचारियों व पेंशनर्स के नियमित वेतन व पेंशन भुगतान के लिए उपयोग करने के साथ ही एक बड़ा हिस्सा रोडवेज बेड़े में बहुतरीक नई बसों के क्रय के माध्यम से एवं बस यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाकर उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकार के प्रतिबद्ध जन सेवा के लिए 3 वर्ष 19 दिसंबर 2021 को पूर्ण हो रहे हैं। रोडवेज प्रशासन इस योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ इस अवसर पर कराने की योजना बना रहा है। राजधानी में बीती रात दो पक्षों में हुई मारपीट के दौरान एक युवक को पीट कर मार दिया गया। उसकी हत्या की सूचना जब पुलिस को लगी तो पुलिस एक्शन में आई और देर रात ही कुछ लोगों को डिटेन भी कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। जांच कर रही विश्वकर्मा पुलिस ने बताया कि भवानी टावर विश्वकर्मा रोड नंबर 17 के पास स्थित है। उसके नजदीक ही 5 से 6 युवक बीती रात शराब पार्टी कर रहे थे। अचानक किसी बात को लेकर उनमें आपस में विवाद हो गया। विवाद के चलते कुछ युवकों ने रमेश गुर्जर नाम के युवक को शराब की बोतलों से मारा। उसके बाद वे लोग वहां से फरार हो गए। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और अन्य लोगों की मदद से रमेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दूसरे पक्ष के कुछ युवकों के भी चोट लगने की बात सामने आ रही है। देर रात ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। गुलाबी नगरी ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में भी ये शहर अपनी पहचान बना रहा है। शहर में संचालित लेपर्ड सफारी, लॉयन सफारी और एलिफेंट राइडिंग पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। हालांकि कोरोना के कारण हाथी सवारी के प्रति पर्यटकों का रुझान कम ही देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर झालाना लेपर्ड रिजर्व पर्यटकों की पहली पसंद बनी हुई है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यहां लेपर्ड की संख्या तकरीबन 40 बताई जा रही है। प्रदेश में इकलौती लॉयन सफारी भी जयपुर स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में संचालित है, जहां पर्यटक 2 मादा और 1 नर शेर देख सकते हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।